हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और अब तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। सबसे पहले आपको बता दें आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बारे में। पॉलिसी दरों में कोई बदलाव आरबीआई ने इस बार भी किया। बदलाव हालांकि नहीं हुआ है। रेपो रेट की पहले की तरह 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर स्थिर रखा है। साथ ही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह फैसला किया है कि जब तक कोरोना का असर खत्म नहीं होगा तब तक अकोमोडेटिव नजरिया बरकरार रखा जाएगा। कोरोना में पाबंदियां और लॉकडाउन को देखते हुए आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ पर अपना अनुमान 10.5% से घटाकर 9.5% कर दिया है। हालांकि सप्लाई चेन में दिक्कतों से महंगाई को लेकर चिंता भी उन्होंने जाहिर की। सुनते हैं। Real GDP growth is now projected at 9.5% in 2021-22, consisting of 18.5% in first quarter, 7.9% in second quarter, 7.2% in the third quarter, and 6.6% in the fourth quarter of 2021-22. Okay. तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को आपने सुना। उन्होंने अकोमोडेटिव जो नजरिया बरकरार रखा है, खासतौर पर जो उन्होंने उसके बाद कमेंट्री की आरबीआई पॉलिसी के बाद। हमारे संवाददाता अनुराग शाह का रुख कर लेते हैं। अनुराग, जो बड़े ऐलान खासतौर पर जिनका इंतजार या कमेंट्री जिसको कहा जाता है जिसका इंतजार किया जा रहा था गवर्नर साहब की तरफ से, उसमें एक तो अकोमोडेटिव रुख का उन्होंने इस्तेमाल किया, जीडीपी ग्रोथ अनुमान थोड़ा घटाया है और कई और बातों पर जो उन्होंने आज रोशनी डाली है, जरा उस पर थोड़ा सा हमें डिटेल बताइए। देखिए, उम्मीद के मुताबिक ही दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया और ये सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है अकोमोडेटिव स्टैंस का भी, जिसका मतलब है कि अभी निकट भविष्य में जो पूरा फोकस रहेगा वो ग्रोथ का ही रहेगा और दरों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद नहीं है। इसके साथ साथ आरबीआई गवर्नर ने यह भी साफ बताया है कि जो पहली लहर थी और उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को नुकसान हुआ था, उसकी तुलना में दूसरी लहर में इकोनॉमिक एक्टिविटी को उतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो गांवों तक कोरोना पहुंचा है तो इस वजह से खपत जो है वो आगे चलकर कम हो सकती है, कंजम्पशन पे उसका असर पड़ सकता है। तो ये एक बड़ी वजह रही जिस वजह से जो आरबीआई का अनुमान था पूरे साल का जीडीपी ग्रोथ का 10.5% का, उसको घटाकर अब आरबीआई ने उस अनुमान को 9.5% कर दिया है। हालांकि जो महंगाई का अनुमान था 5% का पहले, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है और अब जो महंगाई का अनुमान है पूरे साल भर का वो 5.1% है। इसके अलावा जो कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, जहां पर कॉन्टेक्ट सेंसिटिव जो इंडस्ट्री है, जिस तरह से होटल, रेस्टोरेंट, एविएशन के कारोबार से जुड़ी इंडस्ट्री, सलून, स्पा, टूरिज्म इंडस्ट्री, प्राइवेट बसेस वगैरह, तो वहां पर बैंकों के लिए एक ऑन टैप लिक्विडिटी का ऐलान किया गया है। 15,000 करोड़ रुपया जो है बैंकों को रेपो रेट की दर से प्रोवाइड किया जाएगा और ये 31 मार्च 2022 तक 3 साल तक के ये लोन हो सकते हैं और इसके लिए बैंकों को एक अलग से कोविड बुक बनानी होगी और जितना लोन वो इस बुक के जरिए देंगे तो उतना जो पैसा है वो रिजर्व बैंक के पास जमा करा सकते हैं और उसमें रिवर्स रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट जोड़ के उनको ब्याज दिया जाएगा। तो ये एक इंसेंटिव दिया गया है जो कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर थे वहां के लिए 15,000 करोड़ रुपए की एक ऑन टैप लिक्विडिटी। इसके अलावा एमएसएमई को सिडबी के जरिए 16,000 करोड़ रुपया और मुहैया कराया जाएगा। ये ऐलान भी आज की पॉलिसी में रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया है। आपको बता दूं 5 मई को जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क का ऐलान किया गया था, रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0, तो वहां पर जो लिमिट तय की गई थी, जो आपके लोन को आप उसका जो फ्रेमवर्क चेंज करा सकते हैं, पूर्व निर्धारित करा सकते हैं रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क की, तो 25 करोड़ तक की जो लिमिट थी उस लिमिट को आज बढ़ा के 25 करोड़ से 50 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्री है या ज्यादा से ज्यादा जो लोन है उसका रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत आ सके। रिजर्व बैंक गवर्नर का यह भी कहना है कि
आगे चल के जैसी भी स्थिति होगी उस स्थिति से निपटने के लिए आरबीआई हर तरह के जो कदम है उठाने के लिए तैयार है और साथ साथ उनका मानना है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ग्लोबल डिमांड आगे बढ़ेगी और अच्छे मानसून को देखते हुए आगे चल के जो है रिवाइवल के संकेत भी दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो इस बार की क्रेडिट पॉलिसी में हालांकि दरों में कोई बदलाव नहीं, लेकिन एक आगे आने वाले समय का पूरा रोड मैप जरूर पेश किया आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने। इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए अनुराग आपका बहुत शुक्रिया। वहीं आरबीआई पॉलिसी के दौरान जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से कुछ जरूरी सवाल पूछे, आइए जानते हैं। जिस तरह से आपने ग्रोथ पर फोकस रखने की बात कही है, एक बात जो बैंकर्स हमें लगातार कहते हैं वो ये कि कॉर्पोरेट लोन बुक अभी भी पिकअप नहीं हुई है इन द वे इट शुड, और प्राइवेट कैपेक्स साइकिल इज येट टू किक स्टार्ट। सर, आपका क्या असेसमेंट है? क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ हफ्ते पहले आपने एक मीटिंग भी की थी बैंकर्स के साथ और वहां आपने साफ तौर पर पुश करने की बात की है क्रेडिट ग्रोथ। तो आपको क्या लगता है कब तक किक इन हो सकती है? क्या असेसमेंट है टाइमलाइंस के? और जो अनाउंसमेंट्स आज हुई हैं उसके बेसिस पर आपको लगता है कि अब स्टिमुलस पैकेज की जरूरत नहीं होगी स्पेसिफिक टू दीज सेक्टर्स, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, जहां आपने एक नई विंडो दी है फॉर बैंक्स टू गिव आउट लोन्स? तो अब स्टिमुलस पैकेज का विंडो नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी? आपका क्या मानना है? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बैंकों को हमने ये नहीं कहा कि भाई आप मतलब आप क्रेडिट पुश करिए। नहीं, बैंक में जो क्रेडिट फ्लो हो रहा है उसके संबंध में हमने डिस्कस किया। बैंकों के नजरिया से, बैंकों के असेसमेंट के हिसाब से डिमांड पिकअप कैसा है, लोन के लिए कैसा डिमांड है, वो बैंकों का क्या असेसमेंट है वो हम स्टडी करने के लिए और उसके बारे में लेटेस्ट आइडिया एक फीडबैक के लिए हमने बैंकों के साथ मीटिंग किया है। और बैंकों को हमने ये रिक्वेस्ट किया कि जो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क हमने अनाउंस किया है उसको आप तुरंत इम्प्लीमेंट करिए, और कहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा वो तो बैंक खुद डिसाइड करेंगे, हर एक डिपेंडिंग ऑन ईच केस। और लोन जो है क्रेडिट पुश करने के लिए भी कभी एज ए सेंट्रल बैंक, एज ए बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर हम ये नहीं कहते कि आप क्रेडिट मतलब बढ़ाइए, ये करिए, क्योंकि क्रेडिट जो फ्लो है वो मार्केट के डिमांड के ऊपर निर्भर करता है, बोरोअर के मतलब खुद का प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, और जो बोरोइंग प्रपोजल है उसका अप्रेजल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए डिमांड कब पिकअप होगा, मैंने सिर्फ ये कहा है, दोबारा मैं दोहरा हूँ, मैं उसको रिट्रेट करना चाह रहा हूँ कि जो डेंट हुआ है इकोनॉमी के ऊपर वो फर्स्ट क्वार्टर में रहेगा, आगे जाके सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो पिकअप करता रहेगा। वही हमारा असेसमेंट है। एग्जैक्टली कब रिवाइव होगा, कैसे चलेगा, वो तो आगे जाके पता लगेगा।